Hello bachcho, let's see the question. So the question says that what kind of energy transformations take place at hydroelectric power station? So आपसे पूछा गया है कि जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं उसमें किस तरह की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों जानते हैं इसका आंसर। देखिए, ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस है बेसिकली ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं वाटर की एनर्जी पर। ठीक है, तो हमारे पास जो वाटर होता है उस वाटर के पास दो तरह की बच्चों एनर्जीज होती है। ठीक है, पहली एनर्जी होती है उसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी वहां पर होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये दो तरह की चीजें आप ध्यान रखिए कि वाटर के पास जो है अपनी खुद की भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार नदियों पर बड़े बड़े कैचमेंट रिजर्वायर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और वहां पर डैम भी कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो ये जो डैम वगैरह वहां पर कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उनका कोई रीजन होता है बच्चों। उनका रीजन क्या होता है, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इस तरह से एक छोटा सा डैम कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो मैंने गैप बना रखा है इस गैप से हम ये वाटर को इनलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये वाटर को हाई स्पीड से, अब इस वाटर के पास क्या होगा बेटा, अपना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जैसे ही इस गली में ये जो वाटर जाएगा तो इसके पास वी वेलोसिटी आ जाएगी जिससे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो जब इस हाई वेलोसिटी के साथ हम इस पानी को किसी टरबाइन पे डालेंगे, देखिए मैं यहाँ पर टरबाइन बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक टरबाइन है। तो इस टरबाइन पे जब मैं इस लिक्विड को इम्पैक्ट करूंगा तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस टरबाइन को रोटेट करेगा जिससे ये टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब टरबाइन के रोटेशन से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये जो आपके पास लिक्विड के पास लिक्विड एनर्जी थी यहाँ पर। ठीक है, लिक्विड एनर्जी यानी कि यहाँ पर लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर के पास कौन सी एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वो हाइड्रो एनर्जी यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई, ये टरबाइन आपका रोटेट कर रहा है तो इसके रोटेशन में कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो वाटर के पास एनर्जी थी वो एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि टरबाइन रोटेट कर रहा है। देन इस टरबाइन के रोटेशन से क्या होगा बच्चों, पर सेकंड या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट पर्टिकुलर आरपीएम पर यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको आंसर देना चाहूँ तो आंसर में क्या दूंगा बच्चों, कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में जो आपके पास हाइड्रो एनर्जी होती है, हाइड्रो यानी कि जो वाटर की एनर्जी होती है, उस वाटर की एनर्जी को हम यूटिलाइज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, सो यही हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।